हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरीज वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रत्न किस फिंगर में धारण करना चाहिए और दैत्य ग्रह और देव ग्रहों के जो रत्न होते हैं उनको कभी भी एक साथ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान होते हैं। इसके नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ सकती है। सेहत के मामले में, फाइनेंशियली, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी जाती है अगर आप गलत रत्न धारण करते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा हैंड है और ये होता है फिंगर का, ये पार्ट होता है हमारा बृहस्पति पर्वत, ये होता है शनि पर्वत, ये पोर्शन होता है सूर्य पर्वत और ये पोर्शन होता है बुध पर्वत। और ये पार्ट जो ये एरिया है ये होता है शुक्र का पर्वत कहा जाता है इसे है। और ये जो पोर्शन होता है इसे चंद्र पर्वत कहते हैं और ये पोर्शन जो है इसे मंगल का पर्वत कहा जाता है। ये पोर्शन जो है यहाँ तक इसे मंगल कहा जाता है। इस फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर और हिंदी में इसे तर्जनी उंगली भी कहा जाता है। और अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है, आपको पुखराज प्रेफर किया गया है तो पुखराज इस फिंगर में पहना जाता है, क्योंकि ये बृहस्पति पर्वत है और बृहस्पति अगर आपकी दशा चल रही है तो पुखराज आपको प्रेफर किया जाता है। यह है शनि पर्वत, तो इसमें नीलम धारण किया जाता है। और क्योंकि शुक्र और शनि जो है वो मित्र ग्रह हैं तो ओपल भी इसमें धारण किया जाता है। इसे मिडिल फिंगर कहते हैं और मध्यमा हिंदी में कहते हैं। सूर्य पर्वत है तो उसके लिए आपको रूबी अगर प्रेफर किया गया है, मीन्स माणिक्य, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। माणिक्य इस उंगली में धारण किया जाता है और ये होती है रिंग फिंगर। हिंदी में इसे अनामिका कहा जाता है। और मंगल का, क्योंकि ये पोर्शन आ रहा है बीच में, तो मंगल का भी रेड कोरल मूंगा इस फिंगर में धारण किया जाता है। क्योंकि इन दोनों का फायर एलिमेंट होता है और सूर्य और मंगल मित्र ग्रह भी हैं, इसलिए मूंगा और माणिक्य दोनों इस फिंगर में धारण किया जाता है। ये है बुध पर्वत, तो पन्ना अगर आपको प्रेफर किया गया है तो पन्ना इस फिंगर में धारण करते हैं। इसे लिटिल फिंगर कहते हैं और हिंदी में इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। और क्योंकि चंद्र पर्वत, ये पूरा पोर्शन नीचे चंद्र पर्वत है, तो चंद्रमा का पर्ल मोती भी इसी उंगली में धारण किया जाता है। और जैसे कि अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है और आपको सजेस्ट किया गया कि आपको नीलम धारण करना है और आपको पुखराज धारण करना है, तो कभी भी इन दोनों रत्नों को एक साथ धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि देव ग्रह और दैत्य ग्रह होते हैं। नीलम जो है शनिदेव वो दैत्य ग्रह हैं और बृहस्पति जो है वो देव ग्रह हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दशाओं के अकॉर्डिंग आपको उस टाइम पीरियड में, जब तक आपकी शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। और उसके बाद जब बृहस्पति की दशा शुरू होगी आपकी कुंडली में, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए और उस टाइम पीरियड में आपको नीलम नहीं पहनना है। क्योंकि अगर आप ये दोनों रत्न एक साथ पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिज़िकली आप बीमार रहेंगे, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है, कला कलेश, मतलब कुछ भी इस तरह की परेशानियां आपको अपनी लाइफ में झेलनी पड़ सकती है। अगर आपने अपनी कुंडली दिखवाई है किसी को और आपको उन्होंने प्रेफर करा है कि आपको मोती धारण करना चाहिए, आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, और साथ ही आपको उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि आपको ओपल भी धारण करना चाहिए, आपकी शुक्र की भी दशा चल रही है, क्योंकि दशाएं भी होती हैं बहुत सारी, क्योंकि जैसे महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है।
तो कुछ जैसे कि प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये छोटी दशाएं होती हैं और इसके लिए रत्न धारण करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देखें कि आपकी महादशा अगर चंद्रमा की चल रही है तो आप मोती धारण करें, और उस टाइम पे आप ओपल धारण ना करें, क्योंकि चंद्र और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हैं। तो इनके रत्नों को एक साथ धारण करने से आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।